क्या भारत इसी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेगा? 113 GE404 इंजन की डील साइन हो गई है। क्या भारत अपने 4 जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन के लिए भी अमेरिका जैसे पर डिपेंडेंट है? हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना कम किया है, रिड्यूस किया है और लगभग बंद करने के आर पर हम आ जाएंगे नवंबर 24 तारीख को, जो डेडलाइन है यूएस की कि उसके बाद कोई भी कंट्री अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है तो उसकी कंपनीज पर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे, जो कि ऑलरेडी यूएस ने लगा रखे हैं रशियन कंपनी लुकोइल एंड रोसनेट पर। अब हम आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमने काफी बात की इसके बारे में, 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। उसके बाद जैसे इंडिया ने कमी की है, और आपको पता होगा 3-4 दिन पहले ही इंडिया ने राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, और जो पीट हेक्स्टर जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका के, दोनों के बीच में 10 साल का एक डिफेंस डील भी साइन हो गया। अब उसके बाद आज ही एक लेटेस्ट न्यूज निकल के सामने आई है कि तेजस फाइटर जेट के लिए भारत के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका और GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अमेरिका की कंपनी है, इनके बीच में 113 इंजन्स 113 GE404 इंजन्स की डील साइन हो गई है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए की डील है ये। इससे भारत के 97 तेजस MK1 बन के तैयार होंगे, जिसके ऑलरेडी 40 फाइटर जेट्स इंडिया उड़ा रहा है, यानी 2 स्क्वाड्रन उड़ा रहा है लगभग। 47 ऑलरेडी प्रोसेस में है और उसके बाद 97 और बन जाएंगे, यानी मोटा मोटा 180 तेजस MK1A के लिए ये डील साइन हो चुकी है। ये अमेरिका ने अब वापसी देना शुरू कर दिया है कि जो भारत ने सपोर्ट किया, उसके बाद अमेरिका ने अपनी डील साइन करना शुरू कर दी है और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि ट्रेड डील भारत से साइन हो जाएगी। आज का मुद्दा लेकिन ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या भारत इसी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेगा? क्या अमेरिका इसी तरीके से भारत को प्रेशर में ला के हथियारों के लिए, डील्स के लिए अपने मनमानी करा पाएगी हमेशा? और ऐसा अगर होता रहेगा तो क्या भविष्य है हम भारतीयों का? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर हमारा काउंटर पार्ट, अगर हमारा दुश्मन, हालांकि आज की डेट में तो दोस्त की तरह बिहेव कर रहा है चाइना, लेकिन दुश्मनों में शुमार है वो, अगर हमारा एनिमी नंबर 1 नंबर 2 चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का प्रोटोटाइप उड़ा दिया है उसने ऑलरेडी, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन J-20 और J-10C के वर्जन जो उड़ा रहा है वो ऑलरेडी चीजें यूज में है। क्या भारत अपने 4 जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन के लिए भी अमेरिका जैसे पर डिपेंडेंट है? ऑलरेडी फ्रांस से डील हो चुकी है साफरोन इंजन के लिए, जो भारत के एमका और भारत के तेजस MK2 वर्जन में लगेगा, और इसी तरीके से GE का 414 इंजन जो है उसके लिए भी डील बात चल रही है तेजस MK2 के लिए। क्या भारत इंजन के मामले में दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा? और MK2 तेजस जो है वो भी 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन है। अगर हम इनका बना लेते हैं तो दैट इज अराउंड 5 जनरेशन फाइटर प्लेन। जब तक चाइना 6th जनरेशन और 7th जनरेशन में काम कर रहा होगा, क्या हम 4th और 5th जनरेशन में काम करते रहेंगे? और अगर हम 4th और 5th जनरेशन में काम करते रहते हैं तो क्या हम अपनी सुरक्षा गारंटी को, भारत एक अभेद्य किला है और अभेद्य किला बना रहे हमेशा दूसरों के लिए, कोई भी ऐरा गैरा या कोई भी चिंदी चोर, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, पाकिस्तान की तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए, दैट इज जस्ट नल फॉर अस, बट अगर चाइना भी हो तो भी वो भारत पर हमला करने से 50 बार पहले सोचे। हालांकि हमारे पास बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है जिसमें ब्रह्मोस है, बेहतरीन अटैक सिस्टम्स हैं, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जिसमें S-400 है, बट स्टिल हमारे पास फाइटर जेट्स के मामले में हम पीछे हैं। और हमने अभी तक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन छोड़ी है, हमने 4.5 जनरेशन भी अपना खुद 100% नहीं बनाया है। अमेरिका क्या कर रहा है? आपको डील्स दे रहा है। अगर वो मेक इन इंडिया भी कर देता है तो भी वो आपको क्रिटिकल चीजें नहीं देगा, उसमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देगा। तो क्या भारत हमेशा अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेगा? लगता तो ऐसा ही है, बट अगर ऐसा होता है तो अमेरिका जैसा देश, जहां पर राष्ट्रपति चेंज होते ही किस तरीके से उस बंदे के मूड पर पूरा रिलेशन चेंज होता है एक देश से, इसका अब एग्जांपल हम भुगत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो फर्स्ट टर्म में थे ट्रंप, उसके बाद जो सेकंड टर्म में जब से आए हैं, जुलाई से लेकर अब ये हमारा नवंबर शुरुआत हो गई है, लगभग 3-4 महीने से जो हम इसकी नौटंकियां झेल रहे हैं, जो हम इसके टैरिफ झेल रहे हैं, जो इसकी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, क्या हर राष्ट्रपति जो यूएस में आएगा
उसके मूड के हिसाब से इलेक्शन चलेंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो भारत अपना भविष्य कहां देखता है। और 180 फाइटर जेट्स अगर हम तेजस MK1 के बना भी लेते हैं तो भी हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कम है। हर हाल में भारत को, मैं चीख चीख के कह रहा हूं पिछले 6 महीने से, कि हर हाल में भारत को या अमेरिका का F-35 जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो फाइटर जेट परचेस कर लेने चाहिए एज सून एज पॉसिबल, या रशिया के Su-57 परचेस कर लेने चाहिए जो कि 100% ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साथ मिल रहे हैं आपको। या रशिया आपको 100% TOT दे रहा है, फाइटर जेट घर बनाओ ये भी कह रहा है, जितने मर्जी बनाओ ये भी कह रहा है, अगर भविष्य में चाहते हो बेचना तो बेच लो वो भी ये भी कह रहा है। तो हम क्यों नहीं परचेस कर पा रहे? जस्ट बिकॉज हम पर अमेरिकी सैंक्शन लग जाएंगे, जस्ट बिकॉज हम पर यूरोपियन सैंक्शन लग जाएंगे। अगर ऐसे ये दबाते रहेंगे हमको यूरोपियंस एंड अमेरिकन, तो हम अपनी इंडिपेंडेंसी कब हासिल कर पाएंगे? क्या वो टाइम आएगा जब भारत अपनी इंडिपेंडेंसी 100% तरीके से यूज कर रहा होगा, जब वो किसी दाव में नहीं आएगा? हालांकि इंटरनेशनल वे ऑफ बिजनेस है, आपको हमेशा दूसरी दुनिया के देशों की बात भी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, बट टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक? मेरा अपना आज ही मानना है कि चलो ठीक है, ये डील साइन हुई, बहुत बढ़िया बात है, मुबारक हो भारत और अमेरिका को, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भारत को इसके साथ साथ सबसे पहले अमेरिका से F-35A की 4 स्क्वाड्रन ले लो यार, आप 5 ले लो यार आप, ताकि उनका मुंह बंद रहे। और सेम टाइम पर आप रशिया से भी Su-57 परचेस कर लो, 4-5 स्क्वाड्रन, और उनकी 2 स्क्वाड्रन वहां से बनी बनाई ले लो। उसके बाद आप सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर लो उनकी विद 100% TOT। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अगले 5 साल के बाद, हालांकि हमारा जो एयर पावर इंडेक्स है वर्ल्ड का, उसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रशिया है और नंबर 3 पर भारत है। किस कैटेगरी से नापा गया है मुझे नहीं पता, बट मैं खुद को भारत को इस कैटेगरी में नंबर 4 में पाता हूं, क्योंकि मेरे पास भारत में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है। अब उसके क्या डिटेल्स हैं, उसका ना होना कितना एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, वो तो एक प्रॉपर एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वही बता पाएंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम अब भी नंबर 4 पर। इसीलिए हमें सबसे पहले 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एक्वायर करने ही चाहिए। अगर आपको रशिया से प्रॉब्लम है, आप नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज सैंक्शंस की दिक्कत है आपको, आप अमेरिका से ले लो यार, अमेरिका से ले लो, बट ले लो, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्लेन J-10C दे दिया है, जिसके 40 से 45 फाइटर प्लेन उनके पास आ जाएंगे 2028 तक, क्योंकि उनको तो लोन पे लेने, उनको तो बनाने भी नहीं है, बने बनाए चाहिए। तो अमेरिका तो माल, चाइना तो माल बेच ही रहा है अपना, बट वो जिस तरीके से बेच रहा हो, बट पाकिस्तान के ये फाइटर प्लेन्स भारत के लिए खतरा नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत के लिए खतरा होंगे ही होंगे, 100% होंगे। तो उस केस में हमारे पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, मानता हूं, बट हमारे पास S-400 के बावजूद एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन चाहिए, चाहे वो आप F-35A, B या Su-57 चेकमेट ले लीजिए, आपका जो दिल करे ले लीजिए, बट डू इट वेरी फास्ट। आई रिक्वेस्ट यू मोदी जी, भारत सरकार, कि प्लीज एक्वायर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इन इंडियन एयरफोर्स एज सून एज पॉसिबल। अब इसके बाद बात करेंगे अमेरिका के दोगलेपन की। अमेरिका कितना बड़ा दोगला है इसके बारे में बात करेंगे आज। आप सबको पता है कि अमेरिका ने सीरिया के जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं आज की डेट में, अहमद अल शरारा या अहमद अल शारा, ये बंदा एक टाइम पर अमेरिका द्वारा घोषित टेररिस्ट था और टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था, और उस बंदे ने बसद अल सरकार को गिरा दिया, उसके बाद सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया, और अब ये बंदा अमेरिका जा रहा है और यूएस विल होस्ट अहमद अल शारा फ्रॉम द टेररिस्ट ग्रुप, और इसको यूएस में अब टेररिस्ट ग्रुप की नीड से जो लिस्ट थी उसमें से निकाल दिया। यानी अब एक बात बताओ, एक टेररिस्ट ग्रुप अगर वो एक देश को जीत जाता है और उसका जो लीडर है वो देश का प्रेसिडेंट बन जाता है, तो क्या अमेरिका जैसा देश जो खुद को बताता है कि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, वो हर हाल में लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ऐसा देश उस आतंकवादी जो प्रेसिडेंट बन गया उसको होस्ट करना चाहिए? क्या उसको गेस्ट बनाना चाहिए, वो भी आउट ऑफ व्हाइट हाउस के अंदर?
क्या ये गलत संदेश नहीं देगा किसी भी आतंकवादी ग्रुप को कि यार आतंकवादी तो क्या हुआ, आप पर इनाम रखा है यूएस ने तो क्या हुआ, अगर आप इस देश को हरा देते हो, देश को जीत जाते हो और देश के पीएम या देश के प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो फिर तो आपने काम कर दिया। आपको तो यूएस पे घर बुलाएगा, और ना सिर्फ घर बुलाएगा बल्कि होस्ट करेगा, प्रॉपर तरीके से वेलकम करेगा। ये बहुत ही गलत चीज है और ये अमेरिका का प्रॉपर दोगलापन है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दोगलापन है। इसका मतलब तो ये फिर ये है कि आप टेररिस्ट हो या जो मर्जी हो, अगर आप एक देश के लीडर बन गए और आप प्रेसिडेंट बन गए और आपकी जेब में पैसा है, आप चाहते हो हथियार लेना, तो यूएस प्रेसिडेंट विल होस्ट यू और आप टेररिस्ट ग्रुप से निकल जाओगे। कमाल है यार, मतलब कुछ भी हो रहा है यार। ये आज की हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, विल होस्ट सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शारा, द प्रीवियस टेररिस्ट, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित आतंकवादी, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति होस्ट करने वाले, व्हाइट हाउस में दावत देने वाले हैं और दोनों बैठ के बिरयानी खाएंगे वहां और बात करेंगे बिजनेस डील्स की। और बिजनेस डील क्या होगी? अब अमेरिका हथियार बेचेगा एक एक्स आतंकवादी, करंट सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शारा। रीजन 3, पहला उसके पास पैसा है इस समय, दूसरा उससे तुर्की, रशिया, चाइना, ईरान ये सब कंट्रोल होता है, तीसरा अब डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या थे, इससे फर्क पड़ता है कि आप आज क्या हो, क्या आप आज प्रेसिडेंट हो, क्या आप आज क्या पैसे आप होल्ड करते हो, अगर हाँ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेलकम टू द व्हाइट हाउस, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले आतंकवादी थे तो क्या हुआ, पहले आपने हजारों लाखों लोग मारे तो क्या हुआ, इट्स ओके। ये दोगलापन चरित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वेस्ट का, दुनिया के लिए आने वाले समय के लिए एक अच्छी मिसाल पेश नहीं करता। इसके साथ में वीडियो खत्म करता हूं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।